तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी लड़की की कहानी की जिसका नाम ही उसकी पहचान बन गया था। और हम देखेंगे कि कैसे शिक्षा और आत्मसम्मान ने उसे उसकी असली आवाज खोजने में मदद की। ये एक बहुत ही पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। अब देखिए, इस कहानी की जो हीरोइन है उसका असली नाम तो सुलेखा था। लेकिन बचपन में हुए कुछ हादसों की वजह से सब उसे भोली कहने लगे थे, जिसका मतलब था एक सीधी साधी नासमझ लड़की। भोली के इस पूरी जर्नी को हम 5 खास हिस्सों में देखेंगे कि कैसे वो भोली से सुलेखा बनी। तो कहानी की शुरुआत होती है उन हालातों से जिन्होंने भोली की शुरुआती जिंदगी और उसकी पहचान को बनाया या कहिए बिगाड़ा। भोली का बचपन मुश्किलों से भरा था। जब वो सिर्फ 10 महीने की थी तो चारपाई से गिर गई, जिससे उसके दिमाग के एक हिस्से में चोट लग गई। फिर 2 साल की उम्र में उसे चेचक हुआ, जिसने उसके पूरे शरीर पर गहरे काले दाग छोड़ दिए। और जब उसने 5 साल की उम्र में बोलना शुरू किया तो वो हकलाती थी। इसी वजह से दूसरे बच्चे हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। बात करें उसके परिवार की तो वो एक काफी अमीर किसान नंबरदार रामलाल के 7 बच्चों में सबसे छोटी थी। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके सारे भाई बहन एकदम हेल्दी और मजबूत थे, लेकिन भोली को हमेशा नजरअंदाज किया जाता था। और सबसे दुख की बात तो ये है कि उसके अपने पिता रामलाल को भी उसकी बहुत चिंता रहती थी। वो यही सोचते थे कि उनकी बेटी में न तो खूबसूरती है और ना ही अक्ल, तो भला उससे शादी कौन करेगा। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खुल जाता है। हुआ ये कि तहसीलदार साहब गांव में आए और उन्होंने गांव के एक इज्जतदार आदमी होने के नाते रामलाल से कहा कि उसे अपनी बेटियों को स्कूल भेजकर बाकियों के लिए एक मिसाल कायम करनी चाहिए। पर सच तो ये है कि भोली को स्कूल भेजने का फैसला किसी अच्छी नीयत से नहीं हुआ था। ये तो बस एक तरीका था उससे पीछा छुड़ाने का। उसकी माँ ने कहा, वैसे भी इसके बदसूरत चेहरे और कम अकल की वजह से इसकी शादी तो होनी नहीं है, तो चलो टीचरों को ही इसकी फिक्र करने दो। जिस दिन भोली को स्कूल जाना था वो दिन उसके लिए बहुत अलग था। जिस भोली को हमेशा नज़रअंदाज किया गया, उसे पहली बार साफ सुथरे कपड़े पहनाए गए, उसके बालों में तेल लगाया गया। इन छोटी छोटी चीज़ों से ही भोली को एहसास हुआ कि उसे घर से किसी अच्छी जगह ले जाया जा रहा है। और यहीं से स्कूल में कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, जब भोली अपनी टीचर से मिलती है। अब सोचिए, स्कूल जाते हुए भोली कितनी डरी हुई होगी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि स्कूल होता क्या है। उसे बस इतना याद था कि कुछ दिन पहले ही उसकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को भी ऐसे ही घर से बाहर ले जाकर बेच दिया गया था। स्कूल में जब सब बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे, तब उसकी टीचर ने उसे इतने प्यार से पुकारा, भोली। टीचर की आवाज़ इतनी नरम और सुकून देने वाली थी कि वैसी आवाज़ उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सुनी थी। और ये बात सीधे उसके दिल में उतर गई। देखिए, टीचर का तरीका कितना सिंपल और कितना पावरफुल था। उन्होंने सिर्फ उसे हिम्मत ही नहीं दी, बल्कि प्यार से थपथपाया और ये भरोसा दिलाया कि अगर वो डरना छोड़ दे तो वो भी बाकी बच्चों की तरह साफ साफ बोल सकेगी। भोली के लिए ये एक नई उम्मीद की तरह था। तो अब कहानी में कई साल आगे बढ़ते हैं। भोली पढ़ लिख चुकी है और अब वक्त आ गया था उसके इस नए आत्मविश्वास की असली परीक्षा का। उसके माँ बाप ने उसके लिए एक रिश्ता ढूंढा। लड़के का नाम था बिशंभर नाथ, जो एक अमीर पंसारी था। लेकिन वो भोली के पिता की उम्र का था, लंगड़ाकर चलता था और उसकी पहली पत्नी से बड़े बड़े बच्चे भी थे। पर क्योंकि वो दहेज नहीं मांग रहा था और दूसरे गांव का था, उसे भोली के दाग धब्बों के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन शादी वाले दिन सब कुछ बदल गया। जैसे ही बिशंभर ने भोली के चेहरे पर चेचक के दाग देखे, उसने शादी करने के लिए 5,000 रुपए दहेज में मांग लिए। रामलाल ने अपनी इज्जत का वास्ता दिया, अपनी पगड़ी तक बिशंभर के पैरों में रख दी, पर वो नहीं माना। आखिर में रामलाल को पैसे लाकर उसके पैरों में रखने ही पड़े। और ठीक उसी पल, जब सब ने हार मान ली थी और सोचा कि भोली की किस्मत तो अब तय हो चुकी है, उसने आवाज उठाई। और यहीं आता है कहानी का वो सबसे पावरफुल मोमेंट, जहां भोली हमेशा के लिए बदल जाती है और पहली बार अपने लिए बोलती है। जैसे ही बिशंभर ने वरमाला पहनाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, भोली ने उसका हाथ झटक दिया और माला को आग में फेंक दिया। और फिर एकदम साफ
ऊंची आवाज में, बिना जरा भी हकलाए उसने कहा, पिताजी, अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। उसने सबके सामने ये ऐलान कर दिया कि वो ऐसे नीच, लालची और कायर इंसान को अपना पति कभी नहीं बनाएगी। जो लोग उसे कल तक गूंगी गाय समझ रहे थे, वो सब हैरान रह गए। तो अब सवाल ये उठता है कि कहानी के आखिर में उसे दोबारा सुलेखा क्यों कहा गया, भोली क्यों नहीं? उसे सुलेखा इसलिए कहा गया क्योंकि उसने अपनी वो पुरानी पहचान, भोली वाली, हमेशा के लिए पीछे छोड़ दी थी। वो अब एक पढ़ी लिखी, कॉन्फिडेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की बन चुकी थी। उसने फैसला किया कि वो शादी नहीं करेगी, बल्कि उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहां वो पढ़ी थी और अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करेगी। कहानी इस बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ खत्म होती है, जिसमें टीचर की तुलना एक आर्टिस्ट से की गई है जो अपने बनाए मास्टरपीस को देखकर खुश हो रहा है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक मास्टरपीस कौन बनाता है? कलाकार यानी टीचर, या फिर वो सामग्री यानी स्टूडेंट जिसके अंदर वो काबिलियत पहले से ही मौजूद थी?